ओम श्री साईनाथ नाथाय नमः। सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम एवं हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, श्री साईं बाबा अमर संदेश की आज की श्रृंखला में बात करेंगे सृष्टि की रचना की। सृष्टि के प्रारंभ में परमात्मा ने अनेक प्राणियों की रचना की, पर सब अपूर्ण, सब अधूरे। किसी की शारीरिक शक्ति बड़ी थी, किसी का सौंदर्य सर्वोपरि था, कोई बोलता मधुर था, किसी को नृत्य कला अच्छी आती थी, कोई अधिक ऊंचाई तक उड़ सकता था, किसी में अधिक दौड़ने की क्षमता थी। प्रवीण सब थे, पर किसी एक ही विषय को लेकर उपयोगी सब थे, परंतु सर्वज्ञ पूर्णता किसी में ना थी। एक दो गुण मिलते थे और बाकी एक दूसरे से भिन्न। किसी में गुण, किसी में अवगुण। यह विषमता संभवतः उसे रुचि न होगी, इसलिए उसने अलौकिक देह रचने का निश्चय किया होगा। वह विलक्षण प्राणी मनुष्य है। इसमें बड़ी सूक्ष्मता और सावधानी से कार्य किया उसने। एक एक कलपुर्जा कीमती से कीमती बनाया। बड़ी अजब शक्तियां पिरोई उसमें। मनुष्य बनकर तैयार हुआ तो सृष्टिकार स्वयं चकरा गया। इस रचना पर उसे सबसे अधिक आश्चर्य हुआ। संपूर्ण देव शक्तियां इसमें प्रविष्ट हुईं। उन्होंने अपने अपने कार्य प्रारंभ किए। अग्निदेव जागृत हुए तो भूख लगी। वरुण को जल की जरूरत पड़ी। किसी ने निद्रा मांगी, किसी ने जागृति। सबकी अपनी दिशा थी, अपना काम था। इसमें पारस्परिक प्रतिद्वंदता ना होती रहे और उनका नियंत्रण बराबर किया जाता रहे। इस दृष्टि से एक जबरदस्त नियामक सत्ता की आवश्यकता जान पड़ी, तो परमात्मा स्वयं उसमें समा गया। इस तरह इस अद्भुत मनुष्य जीवन का प्रादुर्भाव हुआ इस सृष्टि में। सृष्टि के एक अन्य प्राणियों का सरदार बना मनुष्य तो उसे भी नियंत्रित रखने के लिए उसका भगवान भी उसके साथ रहने लगा, ताकि आवश्यकता पड़ने पर उसकी सहायता भी की जा सकती और उसे दुराचार या अधिकारों के दुरुपयोग से भी रोका जा सके। तब से अब तक मनुष्य निरंतर एक प्रयोग के रूप में चलता आ रहा है। कभी वह गलती करता है तो उस अपराध के बदले सजा मिलती है, और यदि वह अधिक कर्तव्यशील होता है तो उसे अधिक बड़े इनाम और अधिकार दिए जाते हैं। गलती का परिणाम दुख और भलाई का परिणाम सुख। सुख और दुख का यह अंतर्द्वंद आदिकाल से चलता आ रहा है। यदि मनुष्य के संपूर्ण ऐतिहासिक जीवन पर दृष्टि डालें तो ऐसा प्रतीत होता है कि जितना समय बीत जाता है उसकी भलाई की शक्ति मरती जाती है और उसके अंदर का असुर बलवान होता जा रहा है। इसके फलस्वरूप उसके दुखों में भी बढ़ोतरी होती जा रही है। वर्तमान युग इस स्थिति की प्रकाष्ठा है, या यह कहें तो अतिशयोक्ति न होगी। आज लोगों में बड़ी दीनता है। लोग हीन और अभावग्रस्त हैं। मनुष्य झगड़ालू, स्वार्थी और संकीर्ण प्रवृत्ति वाला हो गया है। मनुष्य का यह अधोगामीपन देखकर विश्वास नहीं होता कि उसके अंदर परमात्मा जैसी महत्वपूर्ण शक्ति का निवास हो सकता है। दुर्बल मनुष्य में सर्वशक्तिमान परमात्मा ओतप्रोत हो सकता है। इसकी इन दिनों कल्पना भी नहीं की जा सकती। मनुष्य की दयनीय दशा का एक ही कारण है, और वह यह है कि उसके अंदर का भगवान मूर्छित हो चुका है, अथवा उसने अपनी मनोभूमि इतनी गंदी बना ली है जहां परमात्मा का प्रखर प्रकाश संभव नहीं है। यदि वह सचेत रहता, उसकी मानसिक शक्तियां प्रबुद्ध रहती, भलाई की शक्ति जीवित रहती, तो वह जिन साधनों को लेकर इस वसुंधरा पर अवतीर्ण हुआ है वे अचूक ब्रह्मास्त्र हैं। उनकी शक्ति वज्र से भी प्रबल है। सृष्टि का अन्य कोई भी प्राणी उसका सामना करने को समर्थ नहीं हो सकता। वह युवराज बनकर आया था। विजय, सफलताएं, उत्तम सुख, शक्ति, शौर्य, साहस उसे उत्तराधिकार में मिले थे। इनसे वह चिरकाल तक सुखी रह सकता था। भ्रम, चिंता, शंका, संदेह आदि का कोई स्थान उसके जीवन में नहीं। पर अभागे मनुष्य ने अपनी दुर्व्यवस्था आप उत्पन्न की है। अंतःकरण की ईश्वरीय सत्ता की अपेक्षा करने के कारण ही उसकी यह दुखद स्थिति प्रकट हुई। अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारने का अपराधी मनुष्य स्वयं है। इसका दोष परमात्मा को नहीं देना चाहिए।
संसार के छोटे कहे जाने वाले प्राणी एक निश्चित प्रकृति लेकर जन्मते हैं और प्राय अंत तक उसी स्थिति में बने रहते हैं। इतना स्वार्थी मनुष्य ही था जिसे अपने साधनों से तृप्ति नहीं हुई और उसने दूसरों के अस्तित्व का अपहरण करना प्रारंभ कर दिया। न्यायाधीश बनकर आया था, स्वयं अन्याय करने लगा। ऐसी स्थिति में परमात्मा के अनुदान भला उसका कब तक साथ देते। ईश्वरीय गुणों से पथभ्रष्ट मनुष्य की जो दुर्दशा होनी चाहिए थी वही हुई। दुख की खेती उसने स्वयं बोई और उसका फल भी उसे ही चखना पड़ा। परमात्मा हमारे अति समीप रहकर प्रेम का संदेश देते हैं, पर मनुष्य अपनी वासना से उसे कुचल देता है। वह अपनी सादगी, ताजगी और प्राण शक्ति से हमें सदैव अनुप्राणित रखने का प्रयत्न करते हैं, पर मनुष्य आडंबर, आलस्य और अकर्मण्यता द्वारा उस शक्ति को छिन्न भिन्न कर देता है। कालांतर में जब आंतरिक प्रकाश की शक्ति क्षीण पड़ जाती है तो दुख और द्वंद्व के बखेड़े बढ़ जाते हैं। तब मनुष्य को औरों की भलाई करना तो दूर, अपना ही जीवन भार रूप लगने लगता है। परमात्मा की अंतःकरण से वियुक्ति ही कष्ट और कलेश का कारण, बंधन का कारण है। मनुष्य बड़ी बुद्धि, विवेक और विचार वाला प्राणी है, पर खेद है कि वह अपनी इन शक्तियों का उपयोग लौकिक कामनाओं और इंद्रिय भोगों तक ही सीमित रखता है। उसका ज्ञान अंधकार में ग्रसित मनुष्य को बड़ी शक्तियों का आभास नहीं होने देता। इसीलिए वह कोलू के बैल की तरह एक सीमित दायरे का ही चक्कर काटता रहता है। उसे इतना भी पता नहीं होता कि हमारे शीश पर बड़ी शक्तियों का हाथ है और उनसे जीवन को सफल बनाने का आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। मित्रों, मनुष्य समाज का एक वर्ग ऐसा है जिसे अपनी गुप्त शक्तियों का आभास भी नहीं होता या वे उन्हें जानना ही नहीं चाहते। यह एक बड़े आश्चर्य की बात है। अपनी दुर्बलताओं का भार लादे हुए जानवरों की तरह जीना ही उन्हें पसंद होता है। घोड़े, बैल, हाथी या बकरी की पीठ पर अच्छी अच्छी वस्तुएं लादकर एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाते हैं, पर बेचारे जानवर को क्या पता कि उनकी पीठ पर कोई बहुमूल्य वस्तु रखी है। उनके लिए विचार, वाणी या विवेक का उतना ही महत्व है जैसे पीठ पर कीमती सामान रखने वाले घोड़े या हाथी की दशा होती है। मनुष्य को असीम शक्ति, शारीरिक, मानसिक, भौतिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक संपदाओं से सुसज्जित कर इस भूतल पर भेजा गया है, पर अपने प्रयोग का ढंग विपरीत हो जाने, उद्देश्य बदल जाने के कारण उन शक्तियों से लाभ तो कुछ मिलता नहीं। अशांति, भय, घबराहट, चिड़चिड़ापन, अस्थिरता, राग, द्वेष, घृणा, स्वार्थ और ईर्ष्या का वातावरण और तैयार कर लेता है। आत्म विकास के लिए अपनी क्षमताओं को ईश्वरीय रूप में देखना था और उनका प्रयोग दिव्य तेज और स्फूर्ति की प्राप्ति के लिए किया जाना था। ऐसा करने वाले मनुष्य का अपना जीवन सार्थक होता और दूसरों को भी आत्म कल्याण की प्रेरणा मिलती। ईश्वर दिव्य है, वह आपके अंदर दिव्यता लाना चाहता है। वह सत्य है और वैसी ही प्रक्रिया आपके अंदर चलाने की उसकी इच्छा होती है। आपके मन का मैल दूर हो तो आपका जीवन ईश्वरीय मनमोहकता, दिव्यता का आकर्षण केंद्र बन जाए और उसकी सुवास से आपका सारा वातावरण महक जाए। वह परमात्मा तेजस्वी, प्रकाशवान और संपूर्ण मानसिक पीड़ाओं को नष्ट करने वाला है। उसे विकसित करने में ही आपका कल्याण है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हे अर्जुन, इस जगत में जो कुछ भव्य, तेजस्वी तथा ऐश्वर्यवान प्रतीत होता है वह मेरे ही तेज का अंश है। जो अपने अंदर मुझ दैवी चेतना का अनुभव करते हैं, मैं उनके बंधन काट देता हूं। तो मित्रों, श्री साईं बाबा अमर संदेश में आज बस इतना ही। बाबा सबका भला करें। ओम साईं राम।